क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए गठबंधन के मोड में आ रही है? क्या बीएसपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन 2027 में बनने जा रहा है? ये बातें इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसे इशारे आने शुरू हो गए हैं। क्या कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? किस तरीके का इशारा है? क्या ऑफर है? 2027 में क्या दोनों साथ आएंगे? आज इसका विश्लेषण। इसके अलावा यह भी जानिए कि 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात। आखिर ब्रजेश पाठक और वाराणसी के मेयर दोनों प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिले तो क्या हुई बात? क्यों है यह मुलाकात? क्या ब्राह्मणों के विधायकों की मीटिंग से कोई सिरा जुड़ता है? इसका भी विश्लेषण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। बीएसपी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के मूड में है। मूड में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन बीएसपी फर्श से उठ नहीं पा रही। लेकिन अब शायद उसे एक फॉर्मूला हाथ लग सकता है, और वो फॉर्मूला है वही जिस पर चर्चा न जाने कब से चल रही है। क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ अगले चुनाव में किसी गठबंधन में आएगी? इसकी चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अहम बयान भी कह लें या फिर इस गठबंधन को लेकर एक इशारा कह लें, ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया। अविनाश पांडे, जो कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसपी का इंडिया अलायंस में स्वागत है और हम अलायंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस भी अर्श पर नहीं फर्श पर है, बसपा भी फर्श पर है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच इस बात को लेकर एक चर्चा अंदर ही अंदर चल रही है कि क्या दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। पहले आप सुनिए क्या कहा है अविनाश पांडे ने। क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए, रास्ते खुले हैं आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी कैमरे के सामने बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अविनाश पांडे का यह बयान बेहद अहम है। मायावती लगातार ये बात कहती रहती हैं कि वो कभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगी, वो आगे किसी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी। कांग्रेस पार्टी उनके निशाने पर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो हाल के दिनों में मायावती कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा निशाने पर नहीं ले रही। अगर आप उनका पिछला रिकॉर्ड भी याद करें तो जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, उस वक्त भी वो समाजवादी पार्टी को बेशक अटैक कर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन वो गठबंधन हो गया। अब चर्चा इस बात की चल रही है कि चूंकि 2027 चुनाव सामने है, कांग्रेस के पास भी खोने को बहुत कुछ नहीं है, बसपा को भी अब खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन दोनों पार्टियां अगर एक साथ जुटती हैं तो फिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा और डिसिसिव गठबंधन हो सकता है। उसकी वजह भी साफ है। पश्चिम में मुसलमान और दलित, इन दोनों की तादाद इतनी है कि कई सीटों पर अगर ये दोनों सिर्फ मिल जाएं तो अपने आप में जीतने के लिए काफी है। मायावती ने हमेशा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से खुद को अलग रखा है, हालांकि गठबंधन भी किया कई बार, लेकिन अब शायद ये वक्त की मजबूरी दिखाई दे रही है। और जिस तरीके का प्रेशर बसपा को उसकी पार्टी के भीतर से मिल रहा है कि अगर अब भी नहीं उठे तो फिर पार्टी का उठना नामुमकिन हो जाएगा, और यही शायद वो वजह है जो गठबंधन की ओर इन दोनों पार्टियों को खींच रहा है। तो बीएसपी की तरफ से अभी तो गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं आया है, ना ही ऐसा लगता है कि कोई बयान आएगा। लेकिन हाल के दिनों में बीएसपी के भीतर पार्टी को मजबूत करने की एक जद्दोजहद दिखाई दे रही है। मायावती ने जो रैली की थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रैली लखनऊ में हुई, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था और 2027 में पार्टी की मजबूती को लेकर बातें कही थी। मजबूती क्या होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर से बयान आया है, ये इस बात की ओर दिखा रहा है कि शायद 2027 में ये दोनों पार्टियां गठबंधन की ओर बढ़ चलें। वैसे इंतजार मायावती के बयान का होगा, क्योंकि मायावती ये जरूर तय करेंगी कि गठबंधन हो या नहीं हो, और अगर हो तो कांग्रेस के साथ हो या फिर सपा के साथ। ज्यादा चांसेस, ज्यादा उम्मीद इस बात की लग रही है कि 2027 में शायद ये दोनों पार्टियां गठबंधन में जाएं, क्योंकि दोनों पार्टियों के भीतर उनके कार्यकर्ताओं का दबाव इस ओर बनता जा रहा है। अगली खबर, और अब बात एक तस्वीर की जो आई तो दिल्ली से। प्रधानमंत्री के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात और उनके साथ वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी की मुलाकात। प्रधानमंत्री के दाएं बाएं खड़े इन दोनों लोगों ने जब अपनी तस्वीरें पोस्ट की तो पता चला कि ये एक मुलाकात दिल्ली में हुई है। यूं तो देखने में बेहद सामान्य मुलाकात है। ब्रजेश पाठक ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे शेयर किया, ट्वीट किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, उनके आशीर्वचन के लिए उनका आभार, धन्यवाद। और औपचारिक तौर पर जब यूपी तक ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये भी कहा कि ये मुलाकात सिर्फ एक कर्टसी कॉल है और बहुत समय से ये मुलाकात, बहुत प्रशिक्षित मुलाकात उनकी थी, जो मिलना चाहते थे, तो ये एक कर्टसी कॉल की तरह ही इसे लिया जाना चाहिए। लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है जो कई चीजों की ओर इशारा कर रही है। एक टाइमिंग ये कि 2 दिन पहले जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, तकरीबन 40 से 50 ब्राह्मण विधायक जुटे थे और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर एक, जिसे कह सकते हैं, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण विधायकों को एक साथ बैठना पड़ गया। क्या नाराजगी है, क्या तनाव है, आखिर उनकी मांगे क्या हैं, क्यों बेचैनी है। एक बड़ी बात ये, तो क्या इस मीटिंग में ऐसी कोई चर्चा हुई? जानकार बताते हैं चूंकि ये मीटिंग 1-to-1 नहीं थी। इस मीटिंग में वाराणसी के मेयर भी थे और डिप्टी सीएम भी, तो कोई भी ऐसी बात जो शायद 1-to-1 में डिस्कस होती वो इसमें नहीं हुई होगी। और इसके पीछे की बात यह भी कही जा रही है कि कोई टूर्नामेंट प्रायोजित होना है वाराणसी में और इसके लिए प्रधानमंत्री को खास बुलावे के लिए ये एक मीटिंग हुई है। लेकिन जब सियासत में बातें निकली हैं तो मामला जुड़ेगा भी, और ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग है उसे भी इस मीटिंग से जोड़ा जा रहा है। क्या सेंटर ने इस बारे में उनसे कोई बात की? चर्चा इसलिए भी क्योंकि यूं तो जातिवार बैठकें होती रही हैं। पिछले सत्र में जब ठाकुर विधायकों ने बैठक की तो हो हल्ला खूब हुआ, लेकिन पार्टी ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायक बैठे, इस बार प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस तरीके से किसी भी जातिवार बैठक की इजाजत नहीं दी जा सकती, और एक तरीके की नसीहत उन्होंने दी कि आगे से इस तरीके की बैठक ना हो। खैर, रत्नाकर मिश्रा जो प्रमुख तौर पर उसमें बैठे थे, उन्होंने आज यूपी तक से बात करते हुए कहा कि हाँ, जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो सही कहा है और आगे से इस तरीके की बैठक नहीं होगी। सुन लीजिए पहले उनको। अब जो पंकज चौधरी की बात आई है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना था कि जो इस तरीके की बैठक करेगा वो भाजपा का संस्कार नहीं है, अनुशासनहीनता के दायरे में है। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो कह रहे हैं उसमें हम लोगों को मान्य है, कोई वो गलत नहीं कहते, जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। अब चर्चा में ये जरूर आया कि बीती शाम जब प्रधानमंत्री खुद लखनऊ में थे, 25 दिसंबर था, अटल जी की जन्म जयंती थी और उस दिन राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए किया था। तो क्या ऐसी स्थिति में अचानक 18 घंटे के भीतर ये दूसरी मुलाकात कुछ खास है? तो निश्चित तौर पर जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी है, इसे भी इस मीटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या कोई मुलाकात हुई, क्या कोई बातचीत हुई प्रधानमंत्री की तरफ, इसकी कोई जानकारी नहीं है और ऐसा लगता है शायद इस लेवल पर यह बात भी नहीं होती। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।